सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कवर किया था। तो वहाँ पे हमने अच्छे से समझा था कि ट्रांसपोर्ट फूड, मिनरल्स एंड वाटर कैसे होता है। तो ये वाले लेक्चर में यहाँ पे हम कवर करेंगे एमसीक्यूज रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। टॉप 20 एमसीक्यूज यहाँ पे देखेंगे। एंड अगर आपने लेक्चर को अच्छे से देखा है, नोट्स को मेंटेन किया है, तो यू शुड बी एबल टू फॉलो दीज, या फिर आपको हर एक का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। क्लियर? तो एक एक करके यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स टेक्स प्लेस थ्रू। तो आपसे पूछ रहा है कि मिनरल्स के बारे में। देखिए, आपको पहले देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है। वाटर के बारे में बात हो रही है, हार्मोन्स, फूड, या फिर मिनरल्स। तो यहाँ पे मिनरल्स की बात हो रही है। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स टेक्स प्लेस थ्रू। तो मिनरल्स का हमने देखा था, मिनरल्स और वाटर, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था किसके थ्रू? दैट वाज जाइलम के थ्रू। अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में हमने देखा, एक तो फूड एंड देन हमने देखा यहाँ पे हार्मोन्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीजिंग। तो ट्रांसपायरेशन के बारे में बात हो रही है एंड यहाँ पे बोल रहा है इंक्रीज, कि जो ट्रांसपायरेशन है ना वो इंक्रीज हो रही थी। तो देखिए, कल हमने देखे थे डिफरेंट फैक्टर्स रिगार्डिंग ट्रांसपायरेशन। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे याद दिलाता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे है फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन को। 5 फैक्टर हैं: लाइट, टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर, विंड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अगर पहले 3 है ना, पहले 3 ऑप्शन जो है ना, ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन को। क्लियर? यानी कि जितना लाइट बढ़ेगी ट्रांसपायरेशन विल इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ेगा ट्रांसपायरेशन विल इंक्रीज, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर जितना होगा ट्रांसपायरेशन विल इंक्रीज। तो नेक्स्ट है विंड वेलोसिटी या फिर विंड। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था, जितनी जो विंड वेलोसिटी है ना वो बढ़ेगी, ट्रांसपायरेशन पहले बढ़ेगी। क्लियर? तो यहाँ तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट ये कुछ टाइम के लिए होता है। अगर विंड ज़्यादा हुई, यानी कि अगर विंड वेलोसिटी ज़्यादा हुई, अगर विंड वेलोसिटी वेरी वेरी ग्रेटर हुई, क्लियर, तो ट्रांसपायरेशन डिक्रीज होती है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो पहले 4 फैक्टर जो है ना, ये ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज करते हैं: लाइट, टेम्परेचर, वाटर का अवेलेबल होना, विंड वेलोसिटी का होना। तो ये ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज करते हैं। क्लियर? बट यहाँ पे आपको कंडीशन याद रखनी है, कहाँ पे? अगर विंड ज़्यादा है, जनरली 40 to 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक? एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ओनली फैक्टर जहाँ पे अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ट्रांसपायरेशन जो है ना वो कम होगी, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? तो यहाँ पे हम हमारे ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल इंक्रीज होगा। लाइट बिल्कुल इंक्रीज होगा। विंड वेलोसिटी पहले इंक्रीज होगा अगर विंड जो है ना दैट इज अप टू 20 to 30 किलोमीटर पर आवर, तब जाके ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगी। बट यहाँ पे इंक्रीज की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे ऑल ऑफ द ऑप्शन को यहाँ पे टिक करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर लाइट के साथ ऑलरेडी होता है, विंड वेलोसिटी के लिए कंडीशन है, बट इंक्रीज तो होता है। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे, स्टोमेटा ऑफ ए प्लांट ओपन व्हेन गार्ड सेल्स शो। क्लियर? तो स्टोमेटा की बात हो रही है। तो स्टोमेटा ऑफ ए प्लांट ओपन, ओपनिंग हमने देखी थी स्टोमेटा की, कब? डे टाइम में। क्लियर? यानी कि लाइट में। व्हेन गार्ड सेल्स शो, क्या दिखाती हैं गार्ड सेल्स? तो मैंने आपको मेंशन किया था ये वाला पोर्शन, ये आपको याद रखना है कि डे टाइम में क्या क्या होता है। देखिए, CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, ये भी कंडीशन है स्टोमेटा ओपन होने के लिए। सिटारिश का कन्वर्जन होना ऑर्गेनिक एसिड में, ये भी एक कंडीशन है हमारे पास। मैलिक एसिड का फॉर्म होना कहाँ पे? गार्ड सेल्स में, ये भी कंडीशन है। देन मैलिक एसिड का टूटना आयॉन्स में, एंड H पॉजिटिव आयॉन, जनरली यहाँ पे K पोटेशियम, पोटेशियम आयॉन, यानी कि K पॉजिटिव आयॉन। देखिए यहाँ पे H positive are transported out of the cell and K are taken into guard cell। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्टोमेटा ऑफ प्लांट ओपन व्हेन गार्ड सेल्स शो इनफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन का अंदर जाना गार्ड सेल में नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा H पॉजिटिव आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ गार्ड सेल, जो H पॉजिटिव है ना वो बाहर आता है। देन इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन का बाहर जाना नहीं, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, बिल्कुल जो पोटेशियम आयन है ना वो गार्ड सेल के अंदर चला जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए, K पॉजिटिव आर टेकन इनटू गार्ड सेल, ये आपको याद रखना है पूरा यहाँ तक। एंडोऑस्मोस यहाँ पे ओकर करती है, गार्ड सेल आर टर्जेड, स्टोमेटा ओपन। तो ये है कंडीशन स्टोमेटा ओपन होने के लिए। क्लियर? ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। नाइट टाइम ये आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल इससे अपोजिट है यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ वाटर थ्रू
सेल वॉल इज कॉल्ड। तो हमने देखा था कल मूवमेंट कैसे होता है वाटर का। पहले हमने देखा था रूट्स, जो रूट्स होते हैं या फिर रूट हियर्स होते हैं, रूट हियर से कैसे फिर वाटर चला जाता है एपिडर्मिस में, फिर हमने देखा था रूट कॉर्टेक्स में, फिर हमने देखा था इंडोडर्मिस में, फिर जाइलम में, फिर सिटम में, क्लियर, फिर लीव्स वगैरह में, क्लियर। बट यहाँ पे फिर मैंने आपको अच्छे से दिखाया था कि दो पाथवेज होते हैं, वन इज एपोप्लास्ट एंड अनदर इज सिम्प्लास्ट पाथवे। यहाँ पे बात हो रही है जब भी वाटर का मूवमेंट होगा थ्रू सेल वॉल, जब भी वाटर का मूवमेंट होगा थ्रू सेल वॉल तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे, क्लियर। नेक्स्ट, रूट हियर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल ऑन अकाउंट ऑफ। तो देखिए जो रूट हेयर है ना, देखिए यहाँ पे ये है रूट हेयर, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड लीव्स तक ले जाते हैं, क्लियर, ऑन अकाउंट ऑफ टर्जर प्रेशर, सक्शन प्रेशर, रूट प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैंने आपको कल मेंशन किया था कि ट्रांसपायरेशन ऑकर करती है, ट्रांसपायरेशन के कारण क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है जनरली 98%। तो उसके कारण क्या होता है, एक सक्शन क्रिएट होता है राइट फ्रॉम रूट हेयर्स टू लीव्स। तो यहाँ पे सक्शन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा सक्शन प्रेशर। दी वाटर एब्जॉर्बड बाय प्लांट्स फ्रॉम सॉइल इज। तो कल मैंने आपको मेंशन किया कि जनरली जो वाटर होता है 3 टाइप का होता है। जो ऊपर वाटर होता है जो कि कम होता है, एंड ये वाला वाटर जो होता है इट इज़ ग्रेविटेशनल वाटर। ये वाला वाटर क्या होता है, ऊपर ग्रेविटेशनल वाटर, एंड बीच में ये जो आपको दिख रहा है जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है इट इज़ कैपिलरी वाटर, एंड बॉटम में यहाँ पे होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एंड जनरली जो वाटर प्लांट्स के लिए ज़्यादा अवेलेबल होता है या फिर प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है दैट इज़ कैपिलरी वाटर, क्योंकि ग्रेविटेशनल वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है, ये नीचे फ्लो करता है, क्लियर। एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है ना, यहाँ पे थिन फिल्म लेयर्स बनते हैं, क्लियर, ये भी अनअवेलेबल होता है किन के लिए, प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स वाटर सप्लाई इज ड्यू टू। देखिए वाटर सप्लाई की बात हो रही है, गटेशन, ऑस्मोस, एडिशन फोर्स, इम्बिबिशन, क्लियर। तो ऑस्मोस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। कल हमने देखा था कि वाटर सप्लाई कैसे होती है, वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, तो वो किसके कारण हो रहा था, तो वो ऑस्मोस के कारण हो रहा था। बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस इन। तो बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन, बाई डायरेक्शनल हमने देखा था, बाई डायरेक्शनल किस में होता है, तो बाई डायरेक्शनल हमने देखा था फ्लोएम में होता है, क्लियर। यानी कि फ्लोएम में जो मूवमेंट होता है इट कैन बी अपवर्ड्स और इट कैन बी डाउनवर्ड्स। एंड अगर हम यहाँ पे जाइलम की बात करें तो जाइलम में जो मूवमेंट होता है दैट इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। जाइलम में जो मूवमेंट होता है दैट इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, एंड क्योंकि इसमें जो वाटर एंड मिनरल्स का मूवमेंट होता है ये रूट से अपवर्ड्स होता है लीव्स तक, यानी कि इट इज अपवर्ड्स एंड इट इज यूनी डायरेक्शनल, क्लियर। नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए न्यूट्रंट्स यूजुअली ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ, तो कार्बोहाइड्रेट या फिर फूड, क्लियर, इसका ट्रांसलोकेशन किस फॉर्म में होता है, तो दैट इज इन सक्रोज फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ऑर्गेनिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर। देखिए अगेन वही वाला क्वेश्चन, स्टोमेटा ओपनिंग वाला क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ऑर्गेनिक एसिड। तो स्टार्च का कन्वर्जन होना, जब भी स्टार्च का कन्वर्जन होगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्टोमेटल ओपनिंग। यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे स्टार्च का कन्वर्जन होना ऑर्गेनिक एसिड में, तो ये किस कैटेगरी में आता है, स्टोमेटा ओपन। आई होप आपको ये टेबल अब अच्छे से याद रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे गटेशन। गटेशन हमने देखा था, गटेशन कैसे होता है, क्लियर, ट्रांसपायरेशन का बिल्कुल अपोजिट है। ट्रांसपायरेशन में जो वाटर लॉस होता है दैट इज इन वेपर फॉर्म, बट गटेशन में क्या होता है, इन लिक्विड फॉर्म। ट्रांसपायरेशन डे टाइम में, बट गटेशन नाइट टाइम में। ट्रांसपायरेशन में प्योर वाटर, बट गटेशन में इम्प्योर वाटर लॉस होता है, क्लियर। एंड ये जो गटेशन होती है ये किस कारण होती है, इट इज़ ड्यू टू रूट प्रेशर। देन स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज ड्यू टू, पहला ऑप्शन ऑस्मोस बिल्कुल नहीं आएगा, प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड लीव्स नो, टर्जर प्रेशर ऑफ गॉड सेल्स, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स इज कॉल्ड, क्लियर। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट होना, इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। नो, ये आपको कहाँ पे पढ़ना होता है, जनरली डीएनए में। देन ट्रांसपायरेशन, नो, ट्रांसपायरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसलोकेशन इज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। The stomata open when the guard cells are crenated, turgid, plasmolized, flaccid। तो जनरली जब स्टोमेटा ओपन होता है
तो जो गार्ड सेल्स होती हैं दे आर टर्जिड, यानी कि ड्यू टू टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स इज, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को डिटरमाइन करता है? पोरोमीटर? नो, पोरोमीटर हमने देखा था स्टोमेटा पोर्स को काउंट करने के लिए, इट इज पोटोमीटर। क्लियर? जाइलम इन प्लांट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, तो जाइलम का काम देखिए यहाँ पे, जाइलम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना। पहला ऑप्शन यहाँ पे CO2, देन सक्रोज, वाटर, हार्मोन्स। अगर मैं जाइलम की बात करूं तो जाइलम हमने देखा था, जाइलम में दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, वन इज वाटर एंड अनदर इज मिनरल्स। क्लियर? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है कहाँ पे? जाइलम में, तो वाटर यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फूड एंड हार्मोन्स का कहाँ पे होता है? फ्लोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी टू काइंड ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन जाइलम आर, तो जाइलम में दो टाइप ऑफ एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, एंड वो क्या क्या है यहाँ पे? पहला ऑप्शन ट्रकीड्स एंड सीयू ट्यूब्स, नेक्स्ट ऑप्शन ट्रकीड्स एंड वेसल्स, नेक्स्ट गॉड सेल एंड सीयू ट्यूब्स, गॉड सेल बिल्कुल भी नहीं आएगा, देन वेसल्स एंड गॉड सेल, अगेन ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो देखिए ट्रकीड्स एंड वेसल्स जो होते हैं दे आर एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फ्लोएम की बात अगर हम करें तो फ्लोएम में आपको खाली क्या मिलेंगे? फ्लोएम में आपको सीयू ट्यूब्स मिलेंगी। क्लियर? नेक्स्ट, द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर एसेंट ऑफ शेप इज, तो हमने देखा था जो मूवमेंट होता है वाटर का रूट्स टू लीव्स, तो इसको क्या बोला जाता है? एसेंट ऑफ शेप। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कौन सी थ्योरी जो है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है कि ये करेक्ट है? तो दैट इज ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी या फिर कोहेशन टेंशन थ्योरी। क्लियर? नेक्स्ट, गॉड सेल्स हेल्प इन, तो गॉड सेल्स का काम क्या होता है जनरली? देखिए ट्रांसपायरेशन, गटेशन, ऑस्मोस, ट्रांसलोकेशन। तो गॉड सेल्स आपको किस में आपको जनरली हेल्प करती हैं? दे हेल्प इन ट्रांसपायरेशन जनरली। क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जनरली ऑकर्स फॉर, किसके लिए ट्रांसपोर्टेशन होता है? वाटर एंड फूड, फूड एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर, मिनरल्स एंड फूड, तो तीनों के लिए होता है, वाटर, मिनरल्स एंड फूड के लिए। तो आई होप आपको जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स यानी कि वाटर का ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स, फूड का अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आपने यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्लियर? तो जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं खुद आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।